नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 और दूसरा इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 19, जहाँ एक्स एंड वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहला इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए और एक्स वाई इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 13। यहाँ से 2b इक्वल टू 13 माइनस ए स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये होगा 13 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन हमारा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 19। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 19। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहां इसको लिखेंगे इस तरह से एक्स माइनस वाई और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम एक साथ भी रख सकते हैं, इसलिए हम वाई स्क्वायर यहां रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहां से एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ रखते हैं। हमने एक्स माइनस वाई माना है ए और एक्स वाई माना है बी, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर ए, यानी कि ये ए हो जाएगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है इक्वेशन में। सबसे पहला इक्वेशन है ये, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 13 प्लस और एक्स वाई की जगह रखेंगे बी इक्वल टू 19। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं 13a प्लस ए बी इक्वल टू
19। अब 13a प्लस a, अब ये b की वैल्यू हम यहाँ से ये वाली रखेंगे, b की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है इसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा ब्रैकेट में 13 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बराबर 19, ठीक है। 13a प्लस इसको 13 मल्टीप्लाई करके रखते हैं, 13a हो जाएगा ये 13a माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। और बटे में ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 19। अब हम क्या करते हैं, 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 26a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर आ जाएगा 13a माइनस ए क्यूब इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 38, ठीक है। अब ये आपस में जुड़ेगा, 39a माइनस ए क्यूब, और इसको भी इस साइड में ले आते हैं माइनस 38 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे साइन चेंज कर देते हैं। तो ए क्यूब हम लिख लेते हैं प्लस का ए क्यूब माइनस 39a और प्लस 38 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए क्यूब 39a को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ए माइनस 38a माइनस 38a माइनस ए 39a हो जाएगा प्लस 38 इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन मिलेगा, a को हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हम 38 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस 1 को भी हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, ठीक है। और माइनस 38 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। अब यहां से देखिए a माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, a माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ भी ब्रैकेट बड़ा वाला बना लेते हैं, a प्लस 1, यहाँ इतना बचेगा पोर्शन, माइनस 38 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। अब a माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 38 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस 1 इक्वल टू 0, और या फिर a स्क्वायर प्लस a माइनस 38
इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू होगा 1। ठीक है, यहाँ से a की एक वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू -38 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल लेते हैं। d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है इंटू c ये -38 है। अब वन का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और 4 1 जा 4 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर आएगा ये 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12 और 3 15 152 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 153। तो देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसको ले सकते थे, क्योंकि यहाँ कहा गया है x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालने पर ये फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू हमारे पास है 1। अब a इक्वल टू हमारे पास 1 है तो b कितना होगा, b इक्वल टू b बराबर है 13 माइनस a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको हम यहां रखेंगे, b इक्वल टू 13 माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो b की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 13 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बाई 2, तो b इक्वल टू आ जाएगा 12 बाई 2, यानी कि b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 6 और a की वैल्यू मिल गई 1। ये हमारा 1 है, a इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने माना था x माइनस वाई इक्वल टू a और एक्स वाई इक्वल टू b, ये माना था। a की जगह पे इसके बराबर में हम रखेंगे 1 और b की जगह पे हम रखेंगे 6। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया और एक्स वाई इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें एक्स वाई से, एक्स वाई इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू होगा 6 बाई वाई। अब यहां से x माइनस वाई बराबर 1 है, ये x माइनस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, x की जगह पर ये वाली वैल्यू रखते हैं। तो ये होगा 6 बाई वाई माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये होगा 6 माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 1। 6 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई 1 जा वाई। तो यहाँ इस पूरे को
इस साइड में ले आने पर, राइट हैंड साइड में ले आने पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये माइनस में हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y कॉमन लेंगे, y प्लस 3 और -2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 3 फिर से कॉमन मिलेगा और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या तो यहाँ पर y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, या फिर y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -3, या फिर y इक्वल टू 2। यहाँ से ये वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो निगेटिव इंटीजर है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 2। ठीक है, आप देखिए y इक्वल टू 2 यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 6/y, y है तो y की जगह 2 रख देते हैं 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। y की वैल्यू हमें मिली 2 और x की वैल्यू मिली 3। ठीक है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। x और y की वैल्यू ये आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।